और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा जानते हैं इनटू द वाइल्ड शीर्षक से सिद्धार्थ ने ये अपना पहला सोलो शो आज आयोजित किया है और इनकी जो कला में पदार्पण है, जो इनकी यात्रा जो शुरू हुई है कला के साथ, वो बड़ी रोचक है, बड़े रोचक तरीके से शुरू हुई और पिछले लगभग 2 साल में इन्होंने अपना जितना भी काम है वो सारा लगभग उस अरसे में बनाया है और हमारे सामने आज लेकर यहाँ आ गए हैं। बड़ा ही सुखद प्रतीति है कि एक नया कलाकार आज के हमारे अहमदाबाद के कला जगत में हम सबके सामने है और मैं तो हमेशा बहुत तारीफ़ करता हूँ अहमदाबाद के कला जगत की, बड़ा उसका मैं प्रशंसक हूँ। इतनी सक्रिय यहाँ पर गतिविधियाँ हैं कला की और ख़ास करके अहमदाबाद की गुफा और आर्चर आर्ट गैलरी को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ। ये एकदम सेंट्रल जगह पर वेंटेज पॉइंट पर स्थित गैलरी है और कोई हफ्ता खाली नहीं जाता जहाँ यहाँ कोई गतिविधि ना होती हो। तो बड़ी खुशी की बात है कि सिद्धार्थ का पहला शो भी इस बहुत अच्छी गैलरी में हो रहा है। इनका जो बेसिकली ये अपने आप को यात्री कहते हैं, ट्रैवलर, ट्रैवलिंग बाग, हिंदी में उसको बोलता है यायावर, जो घूमते रहना चाहता है, अलग अलग जगहों का अन्वेषण करता है, खोजी होता है। तो ये खोज में लगे रहते थे यात्रा के माध्यम से भी। फिर इनको ये लगा कि मैं कला में भी खोज कर सकता हूँ और इसमें कला के अंदर उतरना चाहता हूँ। तो ये इनको जो बग कला का मिला उसमें भी मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ जो काम, और जो समय समय पर इनका मुझसे थोड़ा बहुत बातचीत भी करते रहे ये, और उससे भी जो आभास और संकेत मिलते रहे कि ये मतलब बहुत अंदर इनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जिसको ये अभिव्यक्त करना चाहते थे। और इस तरह वो वाली यात्राओं, भौतिक यात्राओं, जगहों की यात्राओं को छोड़कर इस कल्पना के लोक में आकर कल्पना और इमेजरी जो चित्रांकन है उसके माध्यम से ये एक नई तरह की यात्राएं करने में सामने आ गए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने काम सामने रख दिया है। लेकिन ये इस बीच में जूझते भी रहे कि क्या मैं ये ठीक करने वाला हूँ, क्या ये सब मेरे को कुछ वापसी में मुझे देगा, या मैं सार्थक काम करने वाला हूँ इस सारे प्रोसेस के थ्रू। तो ये इनकी जिज्ञासाएं या शंकाएं भी इनके साथ साथ चलती रही, जो होता है हर एक के साथ होता है। जब नई जगह में, नई तरीके में, नए आयामों में जब वो उतरना चाहता है तो उसे लगता है कि क्या ये काम सार्थक होने वाला जो मैं कर रहा था उसके मुकाबले, क्योंकि इन्होंने वो यात्रा वाला जो काम जो था, जो एजेंसी जो चला रहे थे और खुद भी यात्राएं कर रहे थे, वो एकदम स्थगित कर दिया और उसको छोड़कर एकदम पूरा प्लंज लिया है इसके अंदर। तो इस हिसाब से इनके वो सवाल भी जो थे वो सही थे, इनके मन में शंकाएं जो आ रही थी वो भी सही थी कि आदमी आज के ज़माने में आपको एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो दबाव है उनका भी सामना करना पड़ता है और उसको देखते हुए, उसका निर्वाह करते हुए, उसका जवाब अपने पास रखते हुए कुछ और कला साधना या कोई और काम करना होता है। फिर इनकी एक शंका ये थी कि ये कला का प्रयोजन मैं क्या करके सामने रखने वाला हूँ। ये भी एक बात आप मेरे ख्याल में समझते होंगे, साथ सभी आप सुधी लोग हैं कि कला स्वांतः सुखाय होती है या परहित सुखाय होती है। तो मैं तो बहुत हद तक मानता हूँ कि पहले कला स्वांतः सुखाय ही होती है। आप अपने लिए ही कुछ करते हो, अपने अंदर की अभिव्यक्ति को कैनवस पर उतारते हो या कलम के माध्यम से लिखते हो कुछ, या नाटक की रचना करते हो। तो वो जो भी कुछ है, चाहे साहित्य में है या कला में है, वो पहले स्वांतः सुखाय होता है। फिर उसका कुछ परहित उसमें से निकलता है या नहीं निकलता, ये विवाद की बात रहेगी या चर्चा की बात रहेगी। मैं तो मानता हूँ कि खाली नाटक में या कथा कहानी में थोड़ा बहुत कुछ परहित अगर सच सकता है तो सच सकता है, बाकी कलाओं से तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्वांतः सुखाय भी करना अपने आप में श्रेयस्कर गतिविधि है, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को मनुष्य के नाते अपने आप को अभिव्यक्त करना हम चाहते ही हैं और हमारा फर्ज है, हमारा शौक है या हमारे अंदर से वो उपजता है, इसलिए वो करना अपनी जगह सार्थक काम ही है। तो परहित हो ना हो उसको छोड़कर ये काम करने वाले करते हैं और उससे रसिक को रस तो मिलता ही है, और परहित क्या हो सकता है उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब करके इस सारे मंथन के बीच में से सिद्धार्थ
आज यहाँ पहुँचे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं वही अभी भी उनका मंथन शेष है, उनके साथ चलता ही रहेगा। ये कुदरती बात है कि आप कभी भी एकदम अपने अंदर स्पष्ट नहीं हो सकते या संतुष्ट नहीं हो सकते, तो वो चीज़ें आपके अंदर मथती हैं, आपको मथती ही रहेगी। कलाकार को खास करके मथती है, लेखक को खास करके मथती है, तो वो चीज़ें तो चलेंगी ही। लेकिन इन्होंने पहले अपने वाले कदम जो है वो उठा लिए हैं, और मैं समझता हूँ आप भी एक आभास तो आपको भी मिला ही होगा, जितने आप सुधी लोग यहाँ पहुँचे हैं आज की शाम, कि यहाँ कुछ है, सब्सटेंस कुछ है जो आपके सामने है। और उसके कालांतर में हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ और ज़्यादा अपने आप को अच्छे तरह से परिपक्व करते हुए और अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त करते ही रहेंगे और हमारे सामने आते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो ये जो काम उन्होंने हाथ में लिया है, बहुत अच्छा निर्णय करके उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया है, और मैं उनकी सफलता के लिए पूरी कामना करता हूँ कि वो भविष्य में इसी तरह से लगे रहें और लोगों को भी जोड़े भी और अपनी तरफ आकृष्ट भी कर पाए और सफल हो व्यावसायिक रूप से भी, ये भी कामना करता हूँ। शुभांश जी को आप बहुत सारे लोग जानते ही हैं, लगातार हमारे सारे शोज़ में ये उपस्थित रहते हैं, कला को समझने की पूरी कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, और सिद्धार्थ के प्रेरणा स्रोत भी हैं। सिद्धार्थ जिससे मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ शब्द कहें। So first of all, congratulations to Siddharth bhai for this solo show, and I think it is totally justified. But the most interesting thing that I found from my Gala Gaya, what I found was that in your works, and there is a certain depth and maturity that has come over the years, you know, that because abstraction in a way it seems very simple to make, but when you put it in front of an audience, it is much more difficult because the audience doesn't have any clue of what to look into it. And you're given the titles, which is very interesting, but even if you keep out the titles, the works speak for themselves. So that is, in a sense, a very important thing. And what I liked about the invitation card that you made was the humility that an artist has. एक humbleness જે માણસમાં હોવી જોઈએ ને, કે આપણે કીધું છે abstractionist in the making, કે ભાઈ હું આ જર્નીમાં છું, હું પહોંચી ગયો છું એવું નથી, કે આ વિરામ સ્થળ નથી. એટલે I liked that thing in a person, you know, કે that sense is there, that I still have to go to further depths, further spaces and further areas to cover. And apart from that, the most interesting aspect of your art is that even in the abstraction, I see a lot of figuration. Like for example, this work, Amplified in the Silence, you can actually feel the subwoofers and all those things if you look at it in that sense, you know. So there is a connection as well which you're making in the sense that abstraction can't be purely abstract, it will be a figuration as well, because we tend to see art by distinctions, figuration, abstraction, but I think art eventually is a common mixture of things. And if you look at art history, figuration was not something that came all of a sudden, or abstraction didn't came all of a sudden, it was all there. આપણે કેવ પેઇન્ટિંગનું જોઈએ તેમાં એબ્સ્ટ્રેક્શન હતું જ એક રીતે, અને આઈ થિંક એ જર્ની ચાલે છે. ઇવન પિકાસો વોઝ ઇન્સ્પાયર્ડ બાય આફ્રિકન આર્ટ, કે એમાં જે એબ્સ્ટ્રેક્શન હતું એ બધું, એટલે એ રીતે જોવા જઈએ તો આખી એક જર્ની છે. એટલે એબ્સ્ટ્રેક્શનને આપણે એમ ના ગણી શકીએ કે કંઈ નવી વસ્તુ છે, એ આપણા અંદર જ હતી. અને આઈ થિંક ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં તો આપણે બધા ટ્રાઇબલ આર્ટ કે ઇન્ડિયનિશ આર્ટ જોઈએ તેમાં તો ઘણું એવું એબ્સ્ટ્રેક્શનનું તમને એલિમેન્ટ્સ મળી રહે. એટલે તમે જે કરો છો એવું તો ના જ વિચારે કે એક મોડર્ન વસ્તુ છે. ઇટ્સ લાઇક કમિંગ ફ્રોમ એજીસ ઓન. એન્ડ ઇફ યુ લુક એટ ધી ટેકનિકલ ડેફિનેશન ઓફ એબ્સ્ટ્રેક્શન પહેલા જમાનામાં, આર્ટના પહેલાં, એટલે એને ક્યાંક ને ક્યાંક એસેટિઝમ જે કહેવાય ને કે સ્પિરિચ્યુઅલિઝમથી બી કનેક્ટેડ હતી, કે માણસ દુનિયાથી જુદો થઈ જાય અને પોતાની અંદર જાય. ને આઈ થિંક તમારા વર્કમાં એ ભાવના આવે છે કે તમે એક અંદરની જર્નીમાં ગયા છો આ બધા વર્ક્સમાં, અને એમાંથી કંઈક તમે બહાર આપ્યું છે. એટલે વધારે નથી કેવું, લોકોનો ટાઈમ જશે. એટલે ઓલ ધ બેસ્ટ. वो जो ट्रिगर था वो ये था कि इन्होंने जब एक रिजॉर्ट में जाके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को देखा तो वहाँ से पहला सीड इनके अंदर आया कि यार ये तो कुछ ऐसा है जिसमें मैं भी कर सकता हूँ, वो सीड था. उसके बाद इन पर इन्फ्लुएंसेस म्यूज़िक के भी बहुत अच्छे हैं. मैं इनके परिचय में इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कुछ कहा हुआ है, और कुछ पीछे 2 इन्होंने वीडियोज़ लगाए हैं, और एक YouTube पर भी इनका वीडियो है पूरे 34 मिनट का, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया जो इनकी क्रिएटिव प्रोसेस है उसकी बहुत अच्छी चर्चा की है. मैं थोड़ा संक्षेप में करने की वजह से मैं पहले बात नहीं रखी आपके सामने, लेकिन शुजात जी ने अब सूत्र दिया तो मैं ये आपके साथ साझा कर रहा हूँ. आप ज़रूर देखें इन वीडियोज़ को, आपको लगेगा कि एक आदमी वास्तव में मंथन करते हुए कैसे कला में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है.